नमस्कार। जो लोग यूपीपीएससी जीडीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अगले कुछ मिनट बहुत ही काम के होने वाले हैं। आज हम नवंबर 2025 की उन सभी घटनाओं पर नजर डालेंगे जो सीधे सीधे परीक्षा से जुड़ी हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, हर उम्मीदवार के मन में एक ही सवाल घूमता है ना, कि रोज की इतनी सारी खबरों के बीच आखिर परीक्षा के लिए क्या जरूरी है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी खबर को सीधे रटना शुरू करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर करंट अफेयर्स पूछे ही क्यों जाते हैं। ये आप समझिए तैयारी की नींव है, और नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ही बुलंद बनेगी। देखिए, करंट अफेयर्स का असर सिर्फ प्रीलिम्स तक ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज के करीब करीब 30 सवाल सीधे यहीं से बनते हैं। फिर मेंस में जो पॉलिसी और स्कीम बेस्ड सवाल होते हैं, वो आपकी समझ को परखते हैं। और इंटरव्यू में तो आपकी जागरूकता ही आपकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी तय कर देती है। तो ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं देश की बड़ी खबरों से, यानी राष्ट्रीय घटनाक्रम से। ये वो खबरें हैं जो तैयारी का एक बेस तैयार करती हैं। बात है 10 नवंबर 2025 की। दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में विस्फोट हुआ। ये एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई, और इसे एक संदिग्ध आतंकी हमले के तौर पर देखा जा रहा है। अब परीक्षा के लिहाज से यहाँ 3 बातें खास हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, इस मामले की जांच कौन कर रहा है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए। दूसरी, सरकार ने आतंकवाद पर अपनी जीरो टॉलरेंस यानी शून्य सहनशीलता की नीति को फिर से दोहराया है। और तीसरी, एक व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के शामिल होने का शक है। अब ये क्या है? मतलब ऐसे लोग जो समाज में अच्छे खासे पदों पर हैं, पर वो गलत गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। चलिए, अब राष्ट्रीय सुरक्षा से थोड़ा आगे बढ़कर बात करते हैं आर्थिक सुरक्षा की, और इसकी शुरुआत होती है इस 1 नंबर से, 4। हाल ही में कैबिनेट ने इन 4 बहुत ही महत्वपूर्ण खनिजों के लिए रॉयल्टी दरों को मंजूरी दी है। कौन कौन से हैं ये? ग्रेफाइट, जिरकोनियम, सीजियम और रुबिडियम। याद रखिए, ये सभी डिफेंस, स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे बहुत ही जरूरी सेक्टर्स के लिए बेहद जरूरी हैं। तो सवाल उठता है, ये रॉयल्टी आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का टैक्स है जो कंपनियां सरकार को देती हैं। क्यों? क्योंकि वो खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधन निकाल रही हैं। तो जब सरकार रॉयल्टी दरें कम करती है, इसका सीधा मतलब है कि वो देश में ही माइनिंग को बढ़ावा दे रही हैं, और ये सीधे सीधे आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूत करता है। लेकिन आत्मनिर्भरता सिर्फ माइनिंग तक ही तो सीमित नहीं है ना। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने 45,060 करोड़ रुपए की 2 नई एक्सपोर्ट स्कीम्स ईपीएम और सीजीएसई भी शुरू की हैं। इनका सीधा मकसद है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए बिजनेस करना आसान हो और दुनिया के मंच पर भारत की स्थिति और मजबूत हो। तो चलिए अब राष्ट्रीय मुद्दों से आगे बढ़ते हैं और उस टॉपिक पर आते हैं जो यूपीपीएससी उम्मीदवारों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, हमारा अपना उत्तर प्रदेश। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 8.09 लाख करोड़ रुपए। ये है उत्तर प्रदेश का 2025-26 का बजट। और हाँ, ये राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इतने बड़े बजट का मेन फोकस 2 चीजों पर है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा, और दूसरा, एजुकेशन यानी शिक्षा। अब देखिए, एक भावी असिस्टेंट प्रोफेसर होने के नाते एजुकेशन पर हो रहा है ये इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में जानना तो बहुत ही जरूरी है। तो यूपी की जो एजुकेशन स्ट्रैटेजी है, वो अब बहुत तेजी से बदल रही है। अब फोकस रटन शिक्षा पर नहीं, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच पर है। और ये जो बदलाव है, ये सीधे सीधे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि वर्ल्ड स्टेज पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्या भूमिका रही है, और ये हमारे एग्जाम के लिए कैसे जरूरी है। भारत के राष्ट्रपति ने अंगोला का दौरा किया, और यह खास इसलिए है क्योंकि ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति का पहला अंगोला दौरा था। ये विजिट साउथ साउथ कोऑपरेशन पर जोर देती है। मतलब ये कि विकासशील देश आपस में एक दूसरे का सहयोग करें। इस कदम से भारत अफ्रीका में एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर अपनी जगह और भी मजबूत कर रहा है। अब बात करते हैं ब्राजील में हुए COP30 क्लाइमेट समिट की। यहां भारत ने क्लाइमेट जस्टिस यानी जलवायु न्याय की बहुत मजबूती से वकालत की। ये क्या है? ये वो सोच है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने की ज्यादा जिम्मेदारी उन डेवलप्ड देशों की होनी चाहिए जो ऐतिहासिक रूप से इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार रहे हैं।
चलिए अब फटाफट कुछ बहुत ही ज़रूरी सरकारी योजनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये स्कीम्स अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं और पब्लिक पॉलिसी को समझने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये 3 योजनाएं तो बिल्कुल पता होनी चाहिए। पहली पीएम श्री, जो स्कूलों को मॉडर्न बना रही है। दूसरी आयुष्मान भारत, जो गरीब परिवारों को हेल्थ इंश्योरेंस देती है। और तीसरी पीएम स्वनिधि, जो स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती हैं। जरा सोचिए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर इन योजनाओं की जानकारी कितनी काम आ सकती है। तो इन सभी जानकारियों का सार क्या निकलता है, और सबसे बड़ा सवाल कि इस सबको अपनी तैयारी में इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये रहा एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल रूटीन। स्टेप 1, पीआईबी जैसे किसी ऑथेंटिक सोर्स से रोज एक खबर पढ़ें। स्टेप 2, उसकी 3 मुख्य बातें लिखें, क्या हुआ, क्यों हुआ और इसकी रेलेवेंस क्या है। और स्टेप 3, उस खबर को खुद एक संभावित एग्जाम क्वेश्चन में बदल कर देखिए। ये तरीका तैयारी को एक सही दिशा देगा। और अंत में बस एक सवाल, ये तैयारी सिर्फ एक परीक्षा पास करने के लिए तो नहीं है। एक शिक्षक के तौर पर ये जो ज्ञान है, ये उस भविष्य को आकार देने की जिम्मेदारी भी है जिसे अपनी क्लास में तैयार करना है। इस पर सोचना तो बनता है।